नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार में अपराध और घरेलू हिंसा के मामले को कम करने के मकसद से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने राजस्व के भारी नुकसान के बावजूद 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। लेकिन आज सच्चाई यह है कि बिहार में शराब माफिया बेखौफ हो गए हैं। सूबे में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। ताजा मामला बेतिया से है, जहां संदिग्ध हालात में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। परिजन मौत की वजह शराब माफिया और जहरीली शराब पीने को बता रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन जहरीली शराब से मौत की घटना से इनकार कर रहा है। दबाव के बीच इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। गांव में मेडिकल की टीम को तैनात कर दिया गया है। इस मामले पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की शह पर बिहार में शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है और शराब की होम डिलीवरी की जाती है। अब सवाल यह कि बेतिया में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? क्या बिहार में नाम की शराबबंदी है? बिहार में शराब माफिया बेखौफ क्यों हैं? क्या बेतिया मौत के मामले पे राजनीति हो रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। एक बार फिर से सूबे में जहरीली शराब से मौत का मामला गहराता जा रहा है। बेतिया जिले के लौरिया और रामनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में संदिग्ध परिस्थितियों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, जबकि कुछ ने माना कि उनके गांव के लोगों ने कच्ची शराब पी थी। कच्ची शराब पी के मर गए हैं। तो कहाँ मिल रहा था ये कच्चा? हमारे गांव में मिल रहा था। कितने लोग मरे? और 6 लोग तो मेरे गांव का मरा है, खुद मेरे गांव का। ये कहाँ एक ही साथ पिया था वो शराब? और एक ही साथ पिया था लोग। ये तो अब ये होश में होगा तभी ना बताएगा कि एक ही साथ पिया था कि अलग अलग पिया था। तो मतलब इसकी सूचना कहीं आप लोग नहीं दिए हैं? पुलिस प्रशासन के अधिकारी या फिर कोई और नहीं पहुंचा? शराब बिहार में बंद हुई थी जो लोग न पिए, अभी शराब मिल रहा है, ये लोग पी रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ ग्रामीण लोगों की मौत की वजह कच्ची और जहरीली शराब बता रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन जहरीली शराब पीने की घटना से इनकार कर रहा है। बेतिया के डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि लौरिया और रामनगर प्रखंड के सीमावर्ती गांव में जांच के लिए टीम भेज दी गई है। 8 मामले ऐसे बताए गए कि वहाँ पे संदिग्ध रूप से डेथ हुए हैं और अंतिम संस्कार वगैरह उनका कर दिया गया है और ये इन्फॉर्मेशन आया कि संदिग्ध डेथ है। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कुछ लोगों का ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट नर्सिंग होम्स में चल रहे हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग को आए। तत्काल पूरी टीम को जो है गांव में भेजा गया, एसडीएम एसडीपीओ की टीम भेजी गई। उसके साथ साथ मैं और एसपी साहब भी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए और एक एक घर में हम लोगों ने जाके लोगों से, परिवारजनों से बात की, गांव वालों से बात की। हम लोगों ने बताया कि बिल्कुल निर्भीक होकर आप बताएं कि क्या मामला है। लेकिन गांव वालों के द्वारा या उनके परिवारजनों के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई कि किसी ने शराब पी थी या कुछ ऐसा। लगातार हम लोगों ने इसको पूछताछ भी की। वही लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस मामले पर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि 8 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। सरकार शराबबंदी का ढिढोरा पीटती है और शराब की होम डिलीवरी कराती है। शराब माफिया पर कार्रवाई तो नहीं करती, लेकिन गरीबों को प्रताड़ित करती है। जहरीली शराब से मौत की घटना बिहार में, ये जो भाजपा जदयू का नीतीश राज है, इसमें ये नई बात नहीं है। जो है सरकार जो दिन रात शराबबंदी का ढिढोरा पीटती है, उसके द्वारा शराब जो है होम डिलीवरी भी होती है, शराब का उत्पादन भी होता है। और आज तक ये नीतीश सरकार ने किसी शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं की। केवल दलित लोगों के, आदिवासी लोगों के, तमाम जो इस ढंग के परिवार के जो लोग थे, ये कुछ पीने वाले लोग थे, उनको जो है लाखों लाख लोगों को इस सरकार ने जेल में बंद कर दिया।
लेकिन किसी भी शराब माफिया पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में शराबबंदी कर सीएम नीतीश कुमार ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन अब इस कानून पर मुख्यमंत्री पर सवाल उठने लगे हैं। शराबबंदी के बाद भी सूबे में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। शराब तस्करों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो पुलिसकर्मियों की भी जान लेने से नहीं चूक रहे हैं। दरभंगा के केवटी में 15 जुलाई की रात चेकिंग के दौरान शराब लेकर जा रहे तस्करों ने अपनी गाड़ी से एक पुलिस के जवान को कुचलकर मार डाला। जहरीली शराब से मौत और शराब माफिया के आतंक को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नाम की शराब बंदी है क्योंकि धड़ल्ले से शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं और वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि दरभंगा में एक पुलिसकर्मी को इन्होंने गाड़ी से कुचलकर मौत के हवाले कर दिया। बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई। गांव के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कच्ची शराब पी थी और गांव के ही अगल बगल करीब 8 शराब की भट्टियां हैं और जहां की कच्ची शराब पीकर इन लोगों की मौत हुई है, ऐसा गांव वालों का कहना है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक किसी ने ये शिकायत नहीं की है कि शराब पीकर मौत हुई है। इनकी बीमारी से और दूसरी वजहों से मौत हुई है। अब इस पे राजनीति हो रही है। भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार नाम की सिर्फ शराबबंदी उन्होंने किया है, सरकार और प्रशासन की सह पर धड़ल्ले से सूबे में शराब की बिक्री होती है और होम डिलीवरी की जाती है। अब सवाल ये कि बेतिया में जो 8 लोगों की मौत हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है। मेहमान सारे हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा दे। विवेकानंद पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं, एमएलए हैं आरजेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, सीपीआई एमएल के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज कुमार बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। सबसे पहले विवेकानंद जी आपके पास आएंगे। भाई, आपकी सरकार ने शराबबंदी करके बड़ी पीठ थपथपाई थी अपनी, लेकिन अब तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। बेतिया में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि आपका प्रशासन कह रहा है कि नहीं, जहरीली शराब से नहीं इनकी मौत हुई, इनकी मौत बीमारी से हुई है। क्या पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? विवेकानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? विवेकानंद जी, चल लग रहा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र गुप्ता जी आपके पास आएंगे, चूंकि आपका बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वहां पे जो मौत हुई है वो शराब की वजह से हुई, जबकि प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, वो गाड़ी चला रहा है। वीरेंद्र जी, अगर अपनी गाड़ी को आप रोक दें और फिर हमसे बात करें, दर्शक आपको सुन पाएंगे। अख्तरुल जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अख्तरुल जी, देखिए, जो बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई उसको प्रशासन संदिग्ध बता रहा है, कह रहा है कि भाई इसमें कुछ लोगों की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन कुछ गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि इसमें इनकी जो मौत हुई है वो शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब से हुई है। क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से यह एक पहली घटना नहीं है। बिहार में लगातार देखने को मिला है कि बिहार के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हुई है और सरकार इसको लिपापोती करने की कोशिश करती है। कहती है कि जिस तरह जांच कराएंगे, ये जांच कराएंगे, तब पता चलेगा, ये होगा। जबकि हम एक प्रतिनिधि होने के नाते आइए दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पे शराब का निर्माण नहीं होता है। जो शराब बनाने का जो फैक्ट्री होता है गाँव स्तर पे, हर जिला के हर ब्लॉक में बड़े पैमाने पर इसका धंधा किया जा रहा है और उसमें जिस तरह का मिलावट किया जाता है, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा देने से सामान जान जा सकता है या जहरीला हो सकता है, तो वो लोग कर रहे हैं काम। मामला यह है कि ये लोग बड़े पैमाने पर थाना पुलिस को मिला करके इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। और जो व्यक्ति इसकी शिकायत करता है तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। मेरा पूरा दावा है कि अभी पिछले 5 सालों के अंदर हजारों लोगों की मौत हुई होगी केवल शराब माफियाओं की शिकायत करने पर, लोग शिकायत जो करते हैं। ठीक तो है। इस तरह अब विवेकानंद जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। विवेकानंद जी, देखिए, बेतिया में 8 लोगों की मौत हो गई,
ग्रामीण कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई, जिला प्रशासन कह रहा है कि संदिग्ध मौत है, कुछ लोगों की बीमारी से मौत हुई। क्या इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है? क्या जो लोग मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अंजनी जी देख लीजिए, मेरे सरकार एनडीए सरकार का मंशा क्या था? शराबबंदी कानून लाने से पहले सरकार का मंशा ये था हाँ, जो बिहार में अमन चैन की व्यवस्था हो। उसकी तारीफ हम कर चुके हैं सर, उसकी तारीफ हम कर चुके हैं। तो एक मिनट थोड़ा हम पूरा आते हैं आपके विषय पर। जी, बिहार में अमन चैन की व्यवस्था हो, घर में गरीब के घर में भी बच्चे पढ़े, वातावरण शांत रहे, स्वस्थ रहे, ये हमारी मंशा थी। आज बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है, उनको जेल भी भेजा जाता है, और जो लोग गलत शराब बनते हैं उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए जो कानून बन गया है, मेरा सरकार, ये एनडीए का सरकार न किसी को छोड़ेगा न किसी को बचाएगा। ये सरकार जो दोषी है हाँ। उसको दंड देने का काम करेगा। आगे 8 भी लोगों करेगा। की मौत जो हुई है बेतिया में, क्या इसकी जांच होगी? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि निश्चित रूप से, प्रशासन तो कह रहा है कि भाई ये तो संदिग्ध मौत है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, और अगर शराब पीने से उनकी मौत हुई होगी हाँ। तो दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक रही है। बात, मेरे मित्र अभी वीरेंद्र- बोल रहे थे, मैं पूरी जी। बात तो नहीं सुना, जी। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, हाँ, आज से पूर्व के सरकार की थोड़ा कल्पना कीजिए, क्या स्थिति था? उस समय शराबबंदी नहीं थी, 6 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकलना चाहते थे। आज अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, कुछ ठीक लोग है। अपने आप सुशासन में भी को लोगों की मौत हो रही है और शराब माफिया बेखौफ है, ये तो सच्चाई है। अब वीरेंद्र गुप्ता जी आपके पास आते हैं। वीरेंद्र जी, चूंकि आप इस मामले में गए भी थे वहां पे, और आप ये बता रहे थे, आपका बयान हम सुनवा भी रहे हैं कि इसके पीछे शराब के कारण लोगों की मौत हुई है, और कहीं न कहीं आपने मुख्यमंत्री पर बड़ा तगड़ा हमला किया कि मुख्यमंत्री ने जो शराबबंदी की है उनके शय पर, प्रशासन के शय पर होम डिलीवरी की जा रही, एक बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। कि आप सच्चाई उजागर करने के लिए आप खड़े हैं। हम्म तो वहाँ आज मैं जांच में गया था, हम्म मेरे पास 16 लोगों की मौत की सूचना आई थी, हम्म जिसमें 15 लोग जो हैं वो शराब से मरे हैं, जहरीली शराब से। मतलब आप बता रहे हैं कि 16 लोगों की मौत हुई है? हाँ, 15 लोगों की मौत हुई है। 16 लोगों की जो खबर थी, अच्छा। उसमें एक जो मौत है वो बीमारी वाले कारण से थी, लेकिन 15 जो मौतें हैं वो शराब से मौतें हुई हैं। और मैंने उसकी प्रत्यक्ष जांच पड़ताल की है। गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। हाँ। लोग शराबबंदी के लिए लोग बार बार पहल करते रहे हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। और लोगों का मानना है, हमारा भी मानना है कि पुलिस अगर चाह ले तो एक बूंद भी शराब नहीं बिकेगी। वीरेंद्र जी, तो जो वहां के जो एसपी थाने साहब हैं वो हैं, बोल जो रहे थे कि जो हैं, कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी उस पे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएम साहब कह रहे हैं ये संदिग्ध मौत है, अभी तक किसी भी ग्रामीण ने ये नहीं कहा कि शराब पीने से मौत हुई है। मेरे सामने जितने ग्रामीण लोग मिले, हाँ। उन ग्रामीणों ने भी, जो मृतक के परिजन थे, उनके किसी के जो पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के लड़के थे, सब ने ये बात कही है कि शराब पीने से मौत हुई है। जी। मेरी जांच पड़ताल में तो ये बात है। आरोप ये भी लग रहा था कि आपके आपके गांव में पहुंचने से पहले लोग अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन आपके वहां पहुंचने के बाद ही लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर भी है। ये अंतिम संस्कार तो पहले ही हो चुका है। हाँ। और जो प्रशासन है, शासन है, सरकार के लोग हैं, वो तमाम लोग, पुलिस जाकर के दबिश बना रही है कि शराब से मौत की बात को इनकार करना है। अच्छा। नहीं तो कब्रें जो है, कब्र में से लोगों को उखाड़ करके और उसको पोस्टमार्टम में ले जाया जाएगा, बहुत सारी दिक्कत होगी, आप लोग भी केस मुकदमे में फंसेंगे। इस ढंग की बहुत सारी वहाँ बातें की जा रही है। शासन पे बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। धनोज जी हमारे साथ है, राजनीतिक समीक्षक हैं, बिहार के पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। धनोज जी, देखिए, बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई और विधायक जी बता रहे हैं करीब 15 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन कह रहा है कि भाई ये तो शराब से मौत नहीं हुई है,
जबकि विधायक जी और ग्रामीण इनसे बात करके बता रहे हैं कि ये शराब से मौत हुई है। इसके पीछे क्या लग रहा है? दबाने की कोशिश की जा रही है या वाकई इसमें सिर्फ सियासत हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजनी जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने रखा है। जी। तो 2 लाइन से शुरुआत करूंगा मैं। शराब के भी अपने रंग होता है साकी, शराब के भी अपने रंग होते हैं साकी, किसी का घर जलता है, किसी का राजनीति चलता है। देखिए, ये सत्य है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं है। प्रशासन के जितने भी दावे हो, सरकार के जितने भी दावे हो, सब दावे खोखला है। इरादा नीतीश जी का बहुत अच्छा था, इसलिए उसने 2016 को ये कानून लाया, पूर्ण शराबबंदी किया। महिला लोग जो है 59 पॉइंट समथिंग इनको वोट दिए, उनका फायदा भी इनको मिला। लेकिन बिहार के उन मासूम जनता को इसका फायदा नहीं मिला। जिस तरह भी विधायक जी ने भी कहा आपको, गुप्ता जी ने, कि एक आदमी का मौत बीमारी से हुआ, तो वो अगर झूठ बोलते तो वो भी कह देते कि 16 आदमी का मौत शराब पीने से हुआ। दूसरी बात, एक इंस्पेक्टर का भी सीतामढ़ी में भी इसी बहाने मौत हुआ, शराब के मामले में ही हुआ। कहीं ना कहीं जो सरकार के ये विवेकानंद जी जो है, नाम इनका विवेकानंद जी है, और जिस तरह से इन्होंने दावा किया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अरे बख्शने की बात तो तब आएगी विवेकानंद जी जब कोई पकड़ा जाएगा। मान के चलिए 4 साल में करीब 2 लाख लोगों का शराबबंदी के तहत अरेस्ट हुआ, लेकिन उसमें से आपको जानकर ताजुब होगा 2 लाख लोगों को शराब के सिलसिले में पकड़ने के बाद सिर्फ 400 लोगों को ही सजा हुई। आप यहां भी इस रेशियो को भी देखिए, दुखद है यह बात। और कह देना अंजनी जी कि हमारे यहाँ पूर्णतः शराबबंदी है, तो या तो ये कह दे कि पूर्णतः शराबबंदी नहीं है। अगर पूर्णतः शराबबंदी है तो ये जो जमा जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वहां ये रिटायर्ड जज से कमेटी बनाकर उसकी जांच करा ले, और आपको जानकारी हो जाएगी, सच्चाई पता आ जाएगा कि आज बिहार में जगह जगह शराब मिल रहा है। इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, कहते हैं मुझे। लेकिन दुखद है, मैं भी बिहार का वासी हूं, मेरे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें वो बार बार कहते हैं कि आज यहां से शराब लाए, वहां से लाए। तो शराब जो मिल रहा है अगर वहां पर, तो इसका मतलब है कि प्रशासन आंख बंद कर रखी है, प्रशासन संलिप्त है। तो ये भी जांच का विषय है। ठीक है विवेकानंद जी के माध्यम से मैं सुशासन बाबू से इतना ही कहूंगा, जिस नेक इरादे से आपने पूर्ण शराबबंदी लाया, उसी नेक इरादे से अपने तमाम प्रशासन का ब्लड टेस्ट करते हुए इस कानून को वाकई में शिद्दत के साथ लागू करने की कोशिश कीजिए। और एक बूंद भी शराब विवेकानंद जी, देखिए, हमने भी प्रोग्राम के शुरुआत में मुख्यमंत्री की मंशा की तारीफ की थी, धनोज जी ने भी तारीफ की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इन 5 सालों में, किस तरीके से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज जैसा कि विधायक जी बोल रहे हैं वीरेंद्र जी कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की, आखिर किसके शह पर यह सब हो रहा है? क्या प्रशासन की मिलीभगत से? ऐसा तो नहीं शराबबंदी के नाम पे एक वर्ग ऐसा है जो इसको मोटी कमाई का जरिया बना लिया है? ऐसा नहीं है अंजनी जी, सरकार का मंशा जो था वो हमारे बड़े भाई आपको बता दिए, इरादा नेक था। अमन चैन की जिंदगी जिए लोग, उनके गरीब के बच्चे भी सामने बैठ के पढ़े, ये सरकार की मंशा थी। सरकार बिहार में शराबबंदी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में हत्या का कानून बना है। क्या हत्या बंद हो गया क्या? लेकिन कानून तो बना है, उस पर भी सजा होती सर, है। क्या कानून बना देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अमल में कौन लाएगा? पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। कल की बात है सर, कल की बात है, दरभंगा में केवटी में पुलिस के जवान को शराब माफियाओं ने गाड़ी से कुचल दिया, उनकी मौत हो गई। किसकी शाह पे? अंजनी जी, बिहार के जनता से विरोधी का कोई लेना देना नहीं है। विगत चुनाव में उसे निखार दिया है, वो कुछ नहीं, उसका एक ही काम रहा गया है जो सरकार पर सत्य में भी और झूठ में भी आरोप लगा, वो पानी पी के आरोप लगाते हैं। होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं? ये हत्या की बात अभी तक विवेक जी, होम डिलीवरी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। अभी आप कहिए, बुकिंग मैं बुक कर दूं आपको? हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, आखिर किसके शराब पे हो रही है, कैसे हो रही है? आपका बुकिंग अंजनी भी आपको मुबारक हूँ। मैं दूर दूर तक शराब से रिश्ता नहीं रखता हूँ। आपका नहीं, सवाल ये है ना कि जो आपने शराबबंदी की है, शराबबंदी या बिहार में होम डिलीवरी हो रही है, अब तो और आसानी से लोगों को मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ठेके पे भी नहीं जाना है, फोन करो घर पे मिल रहा है। आखिर किसकी शराब पे हो रहा है? ये कैसी शराबबंदी है? क्या स्थिति थी? कोई फंक्शन बिना मारपीट के रहता था?
रास्ते पर कितने शराबी शाम के बाद मिलते थे, हम कोई चौक शराबबंदी पे देखिए, शराबबंदी नेक नियत से उठाया गया कदम था, लेकिन उस पर अब जो चीजें हो रही हैं उस पे आप लोग उस पे क्यों नहीं अपडेट करते इस चीजों को? क्यों नहीं आप इस पे मूल्यांकन करते हैं कि कहां क्या गलत हो रहा है? होम डिलीवरी कैसे हो रही है? आज भी जिस प्रखंड की बात हो रही है उस प्रखंड में कम से कम 8 से 9 जांच शराब की भट्टियां थी। पुष्टि होने दीजिए जो बेतिया में शराब पीने से मौत हुई है या अन्य दूसरे कारण से, ये जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट आएगा, सरकार दोषी को नहीं बख्शेगा। मैं फिर आपको वीरेंद्र जी संतुष्ट हैं? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भाई जांच होगी। वीरेंद्र जी, ये बात सीधे तौर पे मेरी जांच पड़ताल में बातें आई है कि वहाँ 15 लोगों की शराब से मौत हुई है। हाँ और इसमें किसी भी एजेंसी से, चाहे वो जो माननीय कोई जज हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, हाँ ये किसी से भी कराया जा सकता है। हाँ। और बात वही सामने आएगी जो मैं कह रहा हूँ, पूरे वो सैकड़ों ग्रामीणों के सामने वो बातें हुई है और सभी ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है वहाँ। और ये पूरे तौर पे शराब वाली घटना है और प्रशासन जो है वो दबिश बना रहा है कि लोग उसको इनकार करें, लोग डर जाए, लेकिन लोग डरेंगे नहीं। और हमारी पार्टी भाजपा वाले भी चुप नहीं रहेगी। ये जनता की जिंदगी का सवाल है। विधायक की गलत रंग दे रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप विवेकानंद जी? विवेकानंद जी, जांच का विषय है। हाँ अब काहे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं? जांच होने दीजिए। हमको तो लगता है कि आप विधायक की गलत रंग दे रहे हैं। विधायक जी गलत बयान दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप गलत बयान दे रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह मत कीजिए, प्रशासन को। वीरेंद्र जी बोलिए, गंभीर आरोप लगा रहा है बीजेपी आपके ऊपर। ये सीधे तौर पे जो बात बोल रहे हैं, ये हम समझते हैं कि वहाँ जा करके कोई जांच कर सकता है, इसमें गुमराह करने वाली क्या ठीक बात है? हमारे पास समय का अभाव है। अक्तुल जी, क्या इस मामले में सियासत हो रही है या वाकई शराब से मौत हुई है? वाकई नहीं, देखिए 100% ये शराब की मौत ही स्पष्ट रूप से होगी, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पूरे बिहार में हो रहा है। हम लोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि सत्ताधारी दल के नेता, वरीय पुलिस अधिकारी की मिली भगत से पूरे बिहार में शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है। चलिए आखिरी पड़ाव पे धनोज जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या इस पूरे मामले में सियासत हो रही है? क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा जो 8 लोगों की मौत हुई है? 10 सेकंड में। सियासत तो हो ही रही है। हाँ। क्योंकि दोनों, मैं आपको कहता हूं, पक्ष और विपक्ष भी सीरियस नहीं है। हाँ। अगर पक्ष विपक्ष सीरियस हो जाता तो पूर्ण शराबबंदी जो है बिल्कुल लागू होता। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, समय का अभाव है, माफ के साथ आपको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद जी आपका, अख्तरुल जी आपका, डॉक्टर धनोज जी आपका और वीरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि यह संदिग्ध मौत है। विधायक जी हैं भाकपा माले के, वो बोल रहे हैं कि मैं खुद गांव में गया था और वहां पर लोग हमसे बता रहे हैं कि ये शराब पीने से मौत हुई है। डीएम एसपी साहब मौके पे गए थे, उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों ने उनको कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि शराब पीने से मौत हुई है। आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या 8 लोगों की मौत को इंसाफ मिल पाएगा? इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।